अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं हाजिर हूँ तुझे कितना चाहने लगे हम भाई मलेशिया राना के एपिसोड 5 को लेकर। तो पढ़ते हैं हम इसे। दरवाज़ा खोलते ही मुबशिर साहब के हाथ में बड़े बड़े शापर देखो खुशी से उछल पड़ी। समझ तो गई थी वो कुछ तो ज़रूर लाए हैं इसके बाबा। कहती इसमें खाने का सामान है बाबा, खुशबू तो बहुत टेस्टी आ रही है, क्या है बताएं ना। हाँ, मेरी गुड़िया रुकैया बेगम ने दिया है खाना, इनके पोते के आने की खुशी में बहुत पकवान बना लिए थे इन्होंने। वहाँ खाने वाले तो दो ही फर थे, तभी इन्होंने कहा थोड़ा बहुत मैं भी ले जाऊँ घर, वरना ज़ाया ही जाएगा। घर में दाखिल होते ही वो सास बता रहे थे, ये तो बहुत अच्छा हो गया बाबा, क्योंकि अम्मी के कद्दू खा खा कर मैं ही कद्दू बनने वाली थी। अब तो यह कौरमा बिरयानी खाऊंगी, हाय मज़े ही आ जाने हैं। इनके हाथ से शापर पकड़ वह जवेरिया को मुँह चढ़ाने लगी। हाँ हाँ बेटा, अपने पापा को भी खिला दो थोड़ा, इसकी बात हमेशा मुबशिर साहब की खुशी की वजह बनती। हाँ ना बाबा, हम दोनों खाएंगे। अम्मी और जवेरिया ने तो कद्दू खाकर अपना पेट भर लिया है। क्यों भाई, जब ये चुया सी होते हुए भी इतना खा सकते तो हम क्यों ना खाएं। फौरन ही जवेरिया बोल पड़ी। तौबा है, हर कोई मेरे खाने पीने की ही नज़र लगाता रहता है, जैसे पता नहीं है कितना खा जाती हूँ मैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा तो एक चिड़िया खा लेती होगी। मुंह बनाए वो अपना ही रोना लिए बैठ गई। अच्छा बेटा बस करो, खाना ठंडा हो रहा है, जाओ प्लेट में निकाल कर ले आओ। जी बाबा, आप भिलाई तेजी से। वो किचन में घुस गई। अगली कुछ ही देर में बर्तन में खाना डाल वो अपने बाबा के साथ एक ही चारपाई पर बैठती। खाना खाते वक्त भी बार बार बोले ही जा रही थी। वो आदत से मजबूर जो थे, काश ऐसा खाना रोज नसीब हो जाए, कितना लजीज है ये। आंखें बंद कर वो इसे खाने की तारीफ दिल की गहराइयों से कर रही थी। इस वक्त जवेरिया को वो जहर लगी, क्योंकि खुद जो नहीं खा रही थी वो ओ भुक्कड़ आयरा रुकैया बेगम के हाथ तो रोज ऐसे ही खाना बनता है, समझी। एक बार तो अब मिल क्या गया तुम्हें, यह खाना खुशी से पागल ही हुई जा रही हो। इसे ही घूरती नवाले गिन रही जवेरिया ने आखिर कह ही दिया, कोई नहीं, जब मैं भी किसी अमीर से शादी करूंगी तब मेरे घर भी ऐसे ही खाने बना करेंगे, फिर कभी कभी जब बच जाया करेगा वो खाना तब तुम्हारी झोपड़ी भिजवा दिया करूंगी, तुम खा लेना। वो कहाँ चुप रहने वाली थी, ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया करती थी। अम्मी देखे क्या कह रही है ये। आयरा मत कह ऐसे अपनी बहन को, बल्कि तुझे तो दुआ करनी चाहिए तेरी बहन पूरी उम्र खुश रहे। यहाँ तो इसे झोपड़ी में रहने की बदुआ दे रही है। नजमा बेगम ने फौरन ही इसे टोका। उफ तौबा है अम्मी, मैंने कब बदुआ दी। वो क्या है ना जवेरिया, आप ही की सोच ही गरीबों वाली है, इसलिए बोला मैंने। इंसान को अपनी सोच तो कम अज कम अच्छी रखनी चाहिए, जैसे कि मेरी जवेरिया। आप ही की सोच बहुत छोटी है, देखा ना आपने, कपड़े फट जाए तो पेवंद लगाकर पहन लेती है, बालों पर शैम्पू की जगह साबुन लगाती है। हाँ तो बेचारी बचत करती है, वो तुम्हारी तरह थोड़ी रोज ही बालों पर शैम्पू लगा। वो मुझसे जवेरिया का साथ दे रही थी, इसीलिए तो मेरे बाल इतने हसीन हैं। वही जवेरिया, आप ही के देखे बिल्कुल घोंसला, कितनी लड़ाई करती हो तुम मुझसे। तुम्हारा शोहर कैसे गुजारा करेगा तुम्हारे साथ। जवेरिया ने भी अपनी दिफा में बोलना शुरू कर दिया, बहुत खुश नसीब होगा वो शख्स जो मेरा शोहर होगा, मेरा शहजादा, सॉरी मेरा अमीर शहजादा, इंशाल्लाह। इसकी मासूमियत और ख्वाहिश को देख मुबशिर साहब ज़ेरे लब बोलते इसके सर पर प्यार पर से हाथ फेर उठ खड़े हुए। तब आयरा भी अपना खाना मुकम्मल कर चहलकदमी करने की खातिर छत पर जा पहुंची। हाय आयरा, आज तो सच में तूने ज़्यादा ही खा लिया, लेकिन अगर मैं छोड़ देती तो सुबह तक बचना ही नहीं था। कौन सी ये तेरी फैमिली बहुत अच्छी है तेरे हक में, जो ये सोच कर बेचारी मैं इतनी दुबली पतली से तो अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे लिए छोड़ दिया करे। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि अम्मी की तो और जवेरिया आप ही की सौतेली हूँ। बाबा इन्हें बाहर से उठा कर ले आए हैं शायद। इधर से इधर चक्कर काटती वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि तभी इसके चेहरे पर लाइट की रोशनी पड़ी, जैसे कोई इसी इशारा देकर अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करो। इतनी इतनी किसकी हिम्मत जो मुझे ऐसे गंदे गंदे इशारे दे रहा है। रुको तुम, अभी पूछती हूँ। गुस्से से वो इधर उधर देखने लगी। सामने छत पर एक लड़का खड़ा इसे दिखाई दिया, जो हाथ उठाए से इशारा कर रहा था। क्या है, बुलंद आवाज में वो चीखी। कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, और तुम भी शायद इसी वजह से यहाँ फिर रही हो, क्यों ना बातें करी जाए। बेशर्मी का वो सहारा करता वो बत्ती से दिखाने लगा। मैं क्या तुम्हें कोई बुजुर्ग दादी दिखाई दे रही हो जो तुम्हें नींद नहीं आ रही तो ब्लोरी सुनाकर सुला दे कि नींद नहीं आ रही तो जाओ 10-12 नींद की गोलियां निगल लो, बहुत सुकून की पूरी उम्र के लिए नींद आ जाएगी। बाबा कितने फनी हो, हाँ 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 कितनी फनी हो ना तुम। वो लड़का पागलों की तरह हंसने लगा, जैसे इसका और आयरा को कोई मजाक चल रहा हो। क्या, हाँ मैं सीरियस हूँ। आयरा मजाक भी इनके साथ करती है जिनके साथ इसका अपना कोई ताल्लुक हो। हाँ तो यार, हम दोनों भी तो पड़ोसी हैं, मजबूरन पड़ोसी। पर जब मेरी शादी होगी अपने आलीशान महल के आस पास पड़ोसी पे अपने पसंद के रखूंगी मैं। इसके लाउड आवाज सुन जवेरिया भागती हुई छत पर आ गई। फिर से तेरी किससे लड़ाई होगी। लड़ाई नहीं, ये नमूना कह रहा है मुझसे बात करो, हद होगी। इसका पूरा चेहरा ही सुर्ख पड़ चुका था गुस्से की ज्यादती से।
अच्छा अच्छा तो चल नीचे आकर सो जा, दफ़ा कर इससे, रात के पहर तमाशा ना हो जाए। इसी डर से वो ज़बरदस्ती आयरा को नीचे लेने लाने लगी। अब तो वही करना पड़ेगा वरना हर जगह मुझे टॉर्चर होना पड़ता है। वही है, क्या नसीब है मेरा, कैसे कैसी शक्लें देखनी पड़ रही हैं। पाँव पटकती हुई नीचे चली आई, जबकि वो लड़का कहका लगाए हंसने लगा। मेरी प्यारी आयरा, तुम्हारा शहजादा तो मैं ही हूँ, बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ, शादी भी तुमसे ही करूँगा। न जाने किन खुश फहमियों में मुब्तला था वो। रूटीन के मुताबिक अगली सुबह जब मुबश्शिर साहब रुकैया बेगम के घर के हर तरफ काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दी। इन्हें सब काम सही से हुए होने चाहिए। मेरे पोते के आने की खुशी में दावत है शाम को हमारे घर। मुबश्शिर तुम आ गए, मैं लिस्ट दे रही हूँ। सब लोगों को रात 7 बजे का वक्त देकर इनवाइट कर दो। और हाँ, तुम भी अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ जाना। ठीक है मैडम, लेकिन पूरी फैमिली यहाँ अमीरों की दावत में क्या करेगी? लो भी, कैसे बातें कर रहे हो तुम? मेरे खास हो तुम, सबसे ईमानदार इंसान, मेरे अपने जैसे ही हो तुम। इसी वजह से तुम्हारी फैमिली भी तो मेरी अपनी ही हुई ना। आज मैं भी मिल लूँगी इनसे। जी मैडम जी, मैं ले आऊँगा। हर बार की तरह वो सर झुकाए हामी भर के। नहीं, पहले सारी तैयारियां और काम करो, सब इंतज़ाम तुमने ही तो करवाने हैं, जानते हो ना। बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। फ़ोन करके घर वालों को कह दो, वो तब तक तैयार हो जाएंगी। ठीक है मैडम जी। इनके हाथ से लिस्ट लिए वो घर से बाहर निकल सबसे पहले अपनी बेगम नजमा को कॉल करने लगे। शाम तक तुम सभी तैयार हो जाओ, रुकैया बेगम बुला रही हैं दावत पर तुम सबको। हमें क्यों अमीरों की दावत पर बुला रही हैं? वो आदत से मजबूर वो बात की तह तक पहुंचना चाहती थी। ओहो नजमा बेगम, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, समझ लो फारिस साहिब इनके पोता जो पाकिस्तान आया है, इसी खुशी में दावत सब पर सबको बुला रही हैं वो, इसलिए मुझे भी कह दिया। तुम भी ना इतने कितने सवाल करती हो, बस तैयार हो जाओ और बच्चों से भी कह दो। कहने के साथ ही उन्होंने कॉल काट दी। वहीं ये बात जब आयरा को पता चली, खुशी से नाचने लगी थी वो। मुझे आज मेरे ख्वाबों का शहज़ादा मिलने वाला है। हाय अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतने अमीर लोगों की दावत पर मैं जाऊंगी। अमीर अमीर लोग आएंगे, तब मेरा टकराव होगा एक हसीन अमीर लड़के के साथ। मैं गिरने वाली होंगी, वो मुझे पकड़ लेगा, फिर नज़रों के आपस में तसादुम के बाद मुझे वो करेगा प्रपोज। हाय, मैं तो अभी से ही पागल हो रही हूँ खुशी से, खुद से ही। वो क्या क्या सोची जा रही थी। तौबा है, तुम तो शेख चिल्ली को भी काट के वायरा ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, फिजूल बातें तुम कम करो, तैयार हो जाओ। हाँ हाँ अम्मी, मैं नहाने जा रही हूँ। भाग कर वो बाथरूम में घुसने लगी कि जवेरिया झट से बोल पड़ी, नहीं नहीं प्लीज़, पहले हमें नहाने दो, एक ही तो बाथरूम है, तुम तो पूरे 5 घंटे लगा कर वापिस आती हो, पता नहीं करती क्या हो इतनी देर, सारा पानी ख़त्म कर देती हो। भाई मुझे बालों को आधा घंटा शैम्पू लगा कर रखना पड़ता है, तभी तो इतनी हसीन है। जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मुझे जाने दो। ठीक है जाओ। इंसान को गरीब भी नहीं होना चाहिए, और अगर गरीब हो तो बाथरूम 2 होने चाहिए। हड़बड़ाती हुई जाकर सेहन में बिछी चारपाई पर बैठ गई। शाम तक वो मुकम्मल तैयार होकर बालों को बना रही थी, तब जवेरिया इसके करीब चली आई। यार आयरा, अपने कोई पोनी ही दे दो अच्छी सी। वाह, अब वो भी तुम्हारे पास नहीं है क्या? हद होगी वैसे। हाँ तो क्या हो गया, तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुमसे मैंने तुम्हारा खजाना मांग लिया हो। मेरे लिए मेरी हर चीज़ खजाना ही है, और ये लो। सबसे पुरानी और गंदी सी पोनी उठा के इसने जवेलिया की तरफ फेंक दी। ये लो गरीब औरत, ये क्या है, इससे अच्छी तो मेरे पास है। हाँ तो ठीक है, फिर वो लगा लो। कितनी बदतमीज हो तुम, जो समझना है समझो। आज मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। एक तो पहले मुझे प्रिंसेस वाला फ्रॉक नहीं लेकर दिया, मुझे मेरा शहजादा कैसे मिलेगा? कोई नहीं, तुम्हारे जैसा गरीब शहजादा तो वहाँ मिल ही जाएगा तुम्हें, अल्लाह ना करे। जवेरिया के इस चलन का जवाब वो देती ज़रूर, अगर जो मुबश्शिर साहब घर में दाखिल ना हुए होते। तैयार हो गए तुम सभी? हाँ बाबा हो गए, मगर जाएंगे कैसे? रुकैया बेगम ने मुझे गाड़ी देकर भेजा है, इसमें जाएंगे हम। क्या बाबा सच में हम गाड़ी में जाएंगे? बड़ी वाली है ना? हाँ हाँ, चल कर खुद देख लो। अल्लाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। चलें जल्दी बाबा, वरना मोहल्ले के गरीब बच्चे हाथ लगा लगा के गाड़ी गंदी कर देंगे। हाँ 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 चलो बच्चों, नजमा बेगम को घर लॉक करने का कहते वो आयरा और जवेरिया को लिए खुद घर से निकल पड़े। गाड़ी के पास जाते ही वो बशीर साहब के साथ फ्रंट सीट पर वो जाकर बैठ गई, और फिर जवेरिया से कहा, क्या हुआ, दरवाज़ा खोलना नहीं आ रहा क्या? हद हो गई गरीब लड़की, रुको। अपना बदला पूरा करते इसने जवेरिया को दरवाज़ा खोल कर दे दिया। हाँ हाँ हाँ, तुम तो बातें ऐसे करी हो जैसे बचपन से गाड़ियों में ही घूमी हो। घूमी नहीं हो, लेकिन पता तो है। लड़ाई बंद करो और चलो। जवेरिया के साथ नजमा बेगम भी बैक सीट पर बैठती बोली, हाँ बाबा प्लीज़ चलें। वो अपनी तस्वीरों पर तस्वीरें बनाते जा रही थी। कितनी हसीन लग रही हूँ मैं आज, उफ कहीं नज़र ही ना लग जाए मुझे, मगर ये अच्छा ही होगा जो काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं मैंने। खुद से ही बातें करते हुए शिद्दत से सफ़र के ख़त्म होने के इंतज़ार करी थी। आज के लिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक।